डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द रमन आईएएस क्लासेस। आज का वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि ऑन डिमांड है, मेरे को व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए कि एक रिसेंट एक डिबेट चल रहा है कि लीकर शॉप क्यों ओपन हो रही है। दो तीन ऐसे विषय हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है। पहला विषय तो ये है कि क्यों गवर्नमेंट ने ओपन कर दी अल्कोहल शॉप। पहला चीज तो ये है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे कि दूसरे शॉप, गारमेंट्स, दूसरे जितने भी एसेसरीज डे टू डे कमोडिटी है उसको ना छोड़ के, एसेंशियल कमोडिटी है उसको ना छोड़ के गवर्नमेंट ने लीकर शॉप को ही ओपन की। और लीकर शॉप को तो ओपन की। एक बड़ा मुद्दा निकल के आ गया यहाँ पे। सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ गया कि एक जबरदस्त लीकर शराब लेने के लिए लोग वायलेंस चालू हो गया। वायलेंस होने लगा सोशल डिस्टेंसिंग का। वायलेंस होने लगा सोशल डिस्टेंसिंग का। और देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है, वही पुलिस वाला जो 2 महीने पहले तक का ड्यूटी करता था, और अगर एक व्यक्ति भी ड्रिंक एंड ड्राइव फंस गया अंडर लेटेस्ट मोटर व्हीकल एक्ट, एट प्रेजेंट मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, 5,000 रुपये का जुर्माना लगाता था, और एक्स्ट्रा हो तो 5 से 10,000 रुपये का जुर्माना जरूर लगाता था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वही पुलिस वाला आज ये लीकर पीने वाले को सुरक्षा पूरा तो उसको मिल जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ले, वो कंप्लाई कर ले, उसकी सिक्योरिटी दे रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है। और इसमें एक बात निकल के आती है, सोशल डिस्टेंसिंग जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो हम इतने दिन से तब कर रहे हैं, आज 9 मई है और 46 डेज हो चुके हैं हमें घर में लॉकडाउन होके। क्या ये ऐसे ही व्यर्थ चले जाएगा? सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन कर रहे हैं, हम इतने दिनों से लॉकडाउन है, परेशान हैं घर में, क्या ये ऐसे ही व्यर्थ चले जाएगा? और फिर तीसरा विषय ये है, बनता है कि इसके पीछे इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी क्या है? ये जो लीकर के प्राइस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार हाइक कर रही है। तो बेसिकली हम इन 3 विषयों पे आज बात करेंगे, और ये सीधे डायरेक्टली आपका जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 से भी कनेक्ट हो रहा है, जनरल स्टडी पेपर नंबर 3 से भी कनेक्ट हो रहा है, इकोनॉमी वाले सेक्शन। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होगी, मैं एक एक करके वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करते चलूँगा। तो एक एक करके हम रिकॉर्ड करना चालू करते हैं। चलिए, तो हम पहले विषय पे, तो आप विषय जरूर ध्यान रखें। पहला विषय क्या है कि गवर्नमेंट क्यों ओपन कर रही है लीकर शॉप। दूसरा है वायलेंस हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, ये थोड़ा रिमाइंड रखें बच्चों। और तीसरी चीज ये है कि इकोनॉमी बिहाइंड द लीकर प्राइस हाइकिंग। ये हमारे 3 टॉपिक सामने आए, ठीक है? चलिए एक एक करके हम देखें जल्दी जल्दी। चलिए, तो हम पहले विषय पे बात करते हैं। थोड़ा सा हम कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ेंगे। मेरा ऐसा अपना मानना है कि अगर कोई भी विषय में गहराई तक जाके पढ़े तो उसका एक मजा ही अलग है, और टेस्ट में परफॉर्मेंस का भी मजे कुछ अलग है। तो एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, पहला विषय है जैसे कि गवर्नमेंट क्यों ओपन कर रही है लीकर का शॉप। देखिए, लॉकडाउन 2.0 चालू हुआ मई में। लॉकडाउन 3.0 ये 4 मई से लॉकडाउन
3.0 चालू हो गया। लॉकडाउन 2.0 3 मई को खत्म हो रहा था, जैसे कि आप जानते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि 3 से 4 प्रकार के जोन डिसाइड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पहला है आपका रेड जोन, दूसरा है आपका ऑरेंज जोन, चौथा है आपका ग्रीन जोन, और एक और एक जोन है हॉटस्पॉट, जिसे हम बोलते हैं कंटोनमेंट जोन। खैर, हम इस विषय पे नहीं बात कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि 4 मई को एक गवर्नमेंट ने बड़ा डिसीजन लिया कि दूसरे शॉप ना खोल के, टेक्सटाइल शॉप, गारमेंट शॉप, दूसरे जो एसेंशियल कमोडिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, वो ना खोल के सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेल्स ऑफ लीकर, सेल्स ऑफ लीकर को हम रेज्यूम कर रहे हैं। और आपके मन में स्ट्राइक हो रहा होगा कि इतनी सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल्स ऑफ लीकर क्यों चालू की। अच्छा, मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तो कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादातर एमपी का एग्जाम्पल दूं। ज्यादातर हमारे यहाँ पे स्टूडेंट यूपीएससी प्लस एमपीपीएससी वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल किसके रूप में दूं, एमपी के हिसाब से दूंगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, क्या ऐसी चीज हो रही है कि अल्कोहल लीकर शॉप को रिज्यूम कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम जल्दी से देखते हैं फटाफट। देखिए, ध्यान दीजिए, सेल्स जो है अल्कोहल का, वो पूरा पूरा मैटर करता है स्टेट का। इसको सरल तरीके से ऐसा हम समझें कि अल्कोहल पे जो भी कमाई आ रही है वो सीधे सीधे स्टेट के रेवेन्यू में जा रही है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि सीधे सीधे स्टेट के खाते में जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं ले रहा, सीधे सीधे किसके खाते में जा रही है, स्टेट के। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा सा हम डेटा को साथ में समझते हैं। और डेटा मेरे पास में 2019-20 का। तो आपको इतनी चीज तो स्पष्ट हो गई कि अगर एक बोतल शराब बिक रही है तो सीधे सीधे फायदा हो रहा है किसका, स्टेट का। रेवेन्यू भरेगा किसका, स्टेट का। यानी कि स्टेट का जो कोष है, ट्रस्ट है, वो भरेगा किसका, स्टेट का। ट्रेजरी सेक्शन, सॉरी, ट्रेजरी जो भरेगा स्टेट का। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं एग्जांपल पहले रूप में क्या दूंगा, एमपी के ही देते चलूंगा। हम ऐसे लेके चलते हैं मध्य प्रदेश 2019-20। मध्य प्रदेश सरकार को 2019-20 में अल्कोहल से जो खाते में फायदे हुए वो है कुछ 14,000 करोड़। अब आप इमेजिन कीजिए, 14,000 करोड़ सीधे सीधे मध्य प्रदेश सरकार को फायदा हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा और डेटा देखने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को फायदा हुआ 31517 करोड़। इमेजिन कीजिए कितना। कर्नाटक गवर्नमेंट को जो फायदा हो रहा है वो है 20,950 करोड़। आप सोचिए, सीधे सीधे स्टेट की तिजोरी में जा रहा है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें, जो फायदे हो रहे हैं 2019-20 में, वो 17,477 करोड़। और कुछ स्टेट ऐसे का भी लिस्ट बना लेते हैं हम जल्दी से, जो अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं बेचती है, अल्कोहल से बिल्कुल नहीं कमाती है। तो ये ऐसे स्टेट हैं, स्टेट प्लस यूटी का हम एक ऐसा भी लिस्ट बना लेते हैं जो अल्कोहल की सेलिंग क्या करनी कर रही है, नहीं कर रही। पहला तो है बिहार। और आपको गजब की बात यह है कि बिहार के पास की जो बाउंड्री है, दौड़ते दौड़ते लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश से शराब लेके खरीद के आते हैं, या तो पी के आ जाते हैं। क्या अभी तो संभव नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है। दूसरा है गुजरात, तीसरा है मिजोरम, चौथा है नागालैंड, और यूनियन टेरिटरी में जो शराब से कुछ भी नहीं कमाता है वो आपका लक्षद्वीप। ठीक है, जल्दी से हम एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लीकर से जो फायदा हो रहा है वो पूरे पूरे किसके तिजोरी में जा रहा है, स्टेट के।
और एग्जाम्पल के रूप में हमने पहले रखा किसको, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में 2019-20 में जो मध्य प्रदेश सरकार को फायदा हुआ वो है 14,000 करोड़। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को डेटा आपके सामने है। स्टेट ऐसे हैं जो 1 रुपए लीकर से नहीं कमाते क्योंकि वहां पे लीकर टोटली बैंड है, वो आपका बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप। अब देखिए मुद्दा ये है कि रीओपन हो गई, भारत सरकार ने एक ऐसा डिसीजन दिया कि 4 मई से रीओपन हो गई क्या, लीकर का शॉप, और हमारा जो ये तप है उसकी धज्जियां उड़ गई। आपने देखा सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल नहीं फॉलो किया। और कोविड-19 एक ऐसा वायरस है, कोविड-19 एक ऐसा कोरोना वायरस ऐसा एक वायरस है कि अगर एक व्यक्ति को भी हो जाए तो पूरा पूरा पब्लिक में धीरे धीरे करके फैला देगा। अब देखिए जैसे कि हमें पता होगा 3 मई को लॉकडाउन 3.0 चालू हो गया। 4 मई को डिसीजन आया कि स्टेट को क्या करना है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन ये मिल गया कि लीकर शॉप क्या किया जा रहा है, खोल दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि लीकर से फायदा क्या हो रहा है। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के वजह से स्टेट के जो खजाना है, ट्रेजरी जो है लगातार क्या होते जा रही है, एग्जॉस्टेड होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। अब स्टेट गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, सेंट्रल तो दे नहीं रही है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में लास्ट मेरे पास में डेटा है कुछ 7,000 करोड़ आए। पीएम रिलीफ फंड का तो हम बात नहीं करेंगे। लगातार कोविड-19 के वजह से स्टेट का रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं और हमने देखा कि अभी तक का 46 डेज हो चुके हैं, आज यानी कि 9 मई है, 46 डेज हो चुके हैं, लॉकडाउन हो चुका है और बिल्कुल भी रिसोर्सेज स्टेट के पास में नहीं आ पा रहे हैं। तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि लीकर शॉप को क्या कर दिया जाए, रिज्यूम कर दिया जाए। अब लीकर शॉप को रिज्यूम अगर कर दिया जाता है, कर दिया गया है, तो स्टेट को फायदे कैसे होंगे। और मैंने आपको अभी बोला कि मैं एग्जाम्पल के रूप में क्या दूंगा, सिर्फ और सिर्फ एमपी का एग्जाम्पल दूंगा। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, इतना चीज तो आपको स्पष्ट हो गई कि अगर लीकर बिकेगा तो रेवेन्यू भरेगा किसका, स्टेट का। तो मैंने बोला कि आपको एग्जाम्पल में क्या दूंगा, मध्य प्रदेश का। अब स्टेट को फायदे कैसे कैसे हो रहे हैं। पहला चीज, जैसे ही शराब बिकती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगाती है, का एक्साइज ड्यूटी। आपके मन में एक चीज स्ट्राइक हो रही होगी कि सर जीएसटी में तो एक्साइज ड्यूटी सब्सिम हो गया, बट मैंने आपको एक चीज बोला था क्लास के लेक्चर में, ये चीज मैंने आपको बताया था कि लीकर के ऊपर एक्सक्लूडेड है। तो अभी भी लीकर के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगा रही है वो भी अभी भी कौन कर रही है, स्टेट। दूसरा, स्टेट लीकर के ऊपर लगाती है क्या, वैल्यू एडिड टैक्स, वैट। तीसरा रेवेन्यू का सोर्स जो लीकर से ही आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है उसके ऊपर फी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि ब्रांड एंड लेबलिंग, रजिस्ट्रेशन, चौथा आपका सेस। तो हम जल्दी से एक बार रिकलेक्ट करते हैं। फर्ज कीजिए स्टेट गवर्नमेंट का एक मोटा मोटा सोर्स है रेवेन्यू का, और हमने अभी डेटा के साथ में देखा कि 14,000 करोड़ सीधे सीधे 2019-20 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का किससे आ रहा है, लीकर से। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगाएगी, एक्साइज ड्यूटी, दूसरा क्या है, वैट, तीसरा आपका फी और तीसरा आपका
चौथा आपका सेस। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा एमपी का साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं। ये जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है वो है आपका मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट 1915 के अंडर में गवर्न होता है, जो कि एमेंडमेंट हो चुका है 1964 में। और रीसेंट जो अभी रूल चलता है वो आपका मध्य प्रदेश फॉरेन लीगल रूल 1996। चलिए एक बार जल्दी से रिकलेक्ट करें। आपको इतनी चीज तो अभी तक स्पष्ट हो गई होगी कि लीकर एक बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का। 45 डेज का लॉकडाउन ऑल्दो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसोर्सेज को बहुत जल्दी से घुला रहा है, उसका जो ट्रेजरी है वो लगातार खुलते जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट लीकर से क्या कैसे कमाती है, पहला लगाती है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा आपका वैट, फी और सेस। गवर्न कैसे हो रहा है? मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट ऑफ 1915 जो कि अमेंड हो चुका है 1960 में। रिसेंटली जो रूल है वो आपका 1996 का है। और मैंने आपको ये भी स्पष्ट कर दिया कि जीएसटी के अंदर में एक्सक्लूड था लीकर। ठीक है, तो यहाँ चीजें क्लियर हो गई। अब प्रश्न आता है कि ये एक्साइज ड्यूटी कैसे लगाती है। देखिए थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। हम फर्ज करते हैं एक लीकर का शॉप, लीकर का मैन्युफैक्चरिंग। कोई एक ब्रांड में ले लेता हूं, ओल्ड मॉक। एक शराब की बोतल मैन्युफैक्चर होकर निकली और यहां पे एक्साइज ऑफिसर खड़ा है और वो एक्साइज ऑफिसर बहुत ईमानदार है, वो रिश्वत बिल्कुल नहीं लेता है और वो एक्साइज ड्यूटी लेके मानेगा। और जैसे ये आगे बढ़ा, शॉप तक पहुंचा, यहां पे लगा वैल्यू एडिड टैक्स। इसी बीच में गवर्नमेंट ने फी भी चार्ज कर दी। वैल्यू एडिड टैक्स लगा, ये भी कौन लगाए? स्टेट। ठीक है, अब इसके आगे जैसे अभी रिसेंट कंडीशन में हमने 2-3 एग्जांपल देके साथ में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि केजरीवाल गवर्नमेंट, उसने कोविड-19 सेस लगाया, 70 to 75% सेस लगाना, हाइक कर दिया प्राइस को। तो इतनी चीज में मान के चलो आपको स्पष्ट है। ठीक है, आगे बढ़े तो हम जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे इससे बेनिफिट मिल रहा है, बजट कैसे कंसोलिडेट हो रहा है। तो मैं इतना चीज मान के चलूं कि आपको स्पष्ट है। लीकर से पूरा बेनिफिट हो रहा है स्टेट को। क्या क्या लगा रहा है? एक्साइज ड्यूटी, दूसरा क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, तीसरा आपका फी। फी कैसे? ब्रांडिंग जो ब्रांड रजिस्टर करते हैं और लेबलिंग उसके ऊपर फी लगा रहा है, और तीसरा आपका सेस। तो हम जल्दी से देख लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट का बजट में कैसे ये बेनिफिट करता है। ऐसा बोला जाता है कि 1.5% सीधे जो बजट में बेनिफिट हो रहा है वो सीधे किससे हो रहा है? लीकर से हो रहा है। कैसे? तो हम एक थोड़ा डेटा के साथ में रखते हैं। और मैंने आपको अब भी स्पष्ट किया कि मैं एग्जांपल दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका दूंगा? मध्य प्रदेश का। तो देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का बजट हम लेके चलते हैं 2019-20। बजट था कुछ 2288 करोड़। और मैंने आपको अभी डेटा बताया स्टार्टिंग में, कितना गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को लीकर से फायदा हो रहा है, वो है 14,00,000 करोड़। अब आप इमेजिन कीजिए कि सीधे का 14,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ लीकर से आ रहा है, और वो भी सीधे
कौन सी गवर्नमेंट नहीं होगी जो इससे फायदा ना ले। तो इजी है तरीका। अब इसके पीछे थोड़ा सा हम कैलकुलेशन और समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेशन समझना है तो हमें समझना पड़ेगा बिजनेस ऑफ एल्कोहल कैसा है, ठीक है। देखिए, इसके अंदर दो मॉडल आते हैं। पहला होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कि ये होलसेल काम है। जैसे ही फैक्ट्री से निकला, एक्साइज अधिकारी उसके ऊपर टैक्स एक्साइज लगाएगा, सीधे सीधे किसके खाते में जा रहा है, सेंट्रल स्टेट के। फिर उसके बाद में दूसरा मॉडल है B2C, बिजनेस टू सिटीजन। अब आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, आपको इतनी चीज तो स्पष्ट हो गई कि ये मॉडल कैसा है। वो है आपका जिसे हम बोलते हैं होलसेल। तो फर्ज करते हैं एक बोतल अगर आप खरीद रहे हैं और एक बोतल की कॉस्ट है कितनी, 40 रुपीज। एक बोतल का कॉस्ट है कितना, 40 रुपीज। इंटू 24 का कार्ट्रिज है तो हो गया है आपका 2960। इससे हम बोलते हैं लैंडिंग कॉस्ट, ये है 2690। ये होलसेल रेट है, यानी कि 40 रुपए की एक बोतल, उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं। 24 का कार्ट्रिज पड़ा, लैंडिंग कॉस्ट हुआ कितना आपका, 960 रुपीज। ये लैंडिंग कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन लेस शिपिंग, कंज्यूमर के ऊपर हैंडओवर करना, वहां तक का ये लैंडिंग कॉस्ट होता है। और अगर आप फर्ज कीजिए रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बार जा रहे हैं, तो एक बॉटल ही पड़ रही है आपको 150 रुपीज से लेके कितना, 200 रुपीज तक। अब आप सोचिए कि ये 150 रुपीज से 200 रुपीज, छोटा छोटा मैं एक आपको डेटा बता रहा हूं कि अगर इतना स्टेट गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है सीधे सीधे डायरेक्टली, तो अल्कोहल एक बहुत अच्छा सोर्स है रेवेन्यू को भरने का। और 46 डेज रुपीज, 46 डेज तो वैसे ही हो चुके हैं लॉकडाउन को। क्लैश कंचिंग है, बहुत ज्यादा समस्या। ये जो B2C मॉडल है, कई स्टेट इसको प्राइवेट हैंडओवर कर दिया, ठेके चलते हैं। कई स्टेट अपने गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखे हैं, और कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, दोनों बिजनेस टू बिजनेस यानी कि होलसेल और रिटेल दोनों ही किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में। कुछ स्टेट ने क्या किया है, ये B2C मॉडल को क्या कर दिया, जैसे कि एग्जांपल के लिए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनने क्या कर दिया है, प्राइवेट एंटिटी को दे दिया। ठीक है, तो मैं मान के चलो इतनी चीज स्पष्ट है। तो ये तो हुआ आपका पहला पॉइंट कि किस प्रकार से आपको इतनी चीज तो अब यहां तक स्पष्ट हो गई होगी कि सीधे सीधे रेवेन्यू का सोर्स है स्टेट का। कोविड-19 के वजह से जो 46-47 डेज का लॉकडाउन हुआ, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं स्टेट को, उससे उभरने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है क्या, स्टेट के पास में। अब बट इससे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि लगातार जैसे ही गवर्नमेंट ने अल्कोहल की शॉप खोली और खोलने के बाद में तुरंत वायलेंस हो रहा है किसका, सोशल डिस्टेंसिंग का, जो हमारा मेन टॉपिक है। और जो हमारे 45 डेज से 46 डेज, आज 9 में है, 46 डेज से हम जो तपस्या कर रहे हैं घर में बैठ के, लगातार हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, लॉकडाउन का कंप्लाई करा रहे हैं, तो ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्या हम बेवकूफ हैं
या वो व्यक्ति ज्यादा इंटेलेक्चुअल है जो बाहर निकल रहा है झुंड की झुंड में, और ये ऐसा वायरस है कि एक व्यक्ति को भी अगर हो जाए तो वो 4 को, 5 को, 6 को, 10 को ट्रांसमिट कर देगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो गया इस चीज से, बट 4 मई के बाद जो घटनाएं हुई दिल को दर्द दे जाती है। दिल में एक चुभन से महसूस हो जाती है कि क्या हमारा 46 डेज की तपस्या पूरी खराब हो जाएगी। और मैंने आपको बताया दुर्भाग्य तो वो पुलिस वाले का है जो ठीक 2 महीने पहले ड्रिंकिंग ड्राइव करता हुआ व्यक्ति अगर पकड़ा जाए तो 5,000 के नीचे का चालान नहीं काटता था, और आज वही व्यक्ति शराब अच्छे से व्यक्ति ले सोशल डिस्टेंस का पालन करे, उसके लिए सिक्योरिटी दे रहा है। दुर्भाग्य की बात है, और ऐसे दुर्भाग्य हमारे यहाँ ही होते हैं। चलिए, तो हम जल्दी से एंटर करते हैं हमारे दूसरे वाले टॉपिक। तो मैं मान के चलो कि इतनी चीज आपको स्पष्ट हो गई है। चलिए, तो फाइनली आ जाते हैं हम 4 मई 4। जैसे ही गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि लीकर शॉप को क्या कर दिया जाए, रिज्यूम, और जैसे ही रिज्यूम हुआ दिल में हमारे दर्द हो गया, क्योंकि जबरदस्त वायलेंस हो रहा है किसका, सोशल डिस्टेंसिंग। तो पहले तो हम स्पष्ट कर देते भैया ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना क्यों जरूरी है, क्या इसके पीछे। तो पहले हम देख लेते हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। देखिए, पहली वह चीज, सोशल डिस्टेंसिंग के जगह पे भारत सरकार ने एक नया शब्द यूज किया हुआ है, उसे बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग। उसके पीछे तर्क यह है, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हो क्या रहा था, सामाजिक दूरी हो रही थी, और हमें क्या करना है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से दूरी रखनी है, फिजिकल डिस्टेंस करना है। इसको हम सरल तरीके से ऐसा समझने की कोशिश करें, ए नाम का कोई व्यक्ति, बी नाम का कोई व्यक्ति, सी नाम का कोई व्यक्ति, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 6 फीट की दूरी ए व्यक्ति बना के रखे किससे, बी से, 6 फीट की दूरी किससे बना के रखे, सी व्यक्ति से। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 2 आर्म्स, 2 कंधे की दूरी हम बना के रखें इस प्रकार से, इसे बोलते हैं आपका सोशल डिस्टेंसिंग। ये बेसिक चीज है। और सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेंस यहां पे इस कंडीशन पे कैसा हो रहा है कि फर्ज कीजिए सी नाम का अगर व्यक्ति हो और सी नाम का व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो ये बी को भी कर देगा, सी को भी कर देगा। और शराब की धुन में लोग इतने खुमारी आई, आप देख चुके हैं, आपने न्यूज में सारी चीजें देखी कि क्या। तो मैं मान के चलो सोशल डिस्टेंसिंग आपको समझ आ गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ही मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है, उसे बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो टर्म यूज करें फिजिकल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये होता है कि एक सेल्फ कंप्लाइज किया जा रहा है। आप किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे, आप किसी भी क्राउडेड प्लेस में नहीं जाएंगे, आप कोई मास गैदरिंग में नहीं जाएंगे। इसी का ही मतलब होता है आपका सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब इसको अगर हम सरल तरीके से ऐसे समझने की कोशिश करें, इट लिमिट्स द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अदर पर्सन। एक लिमिटेशन आपको ड्रॉ करना। और देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे ही चार में ही होता है, घटना इस प्रकार की हो रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हो रहा है, वायलेंस। और मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दी कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग को कंप्लाई नहीं किया जाए, एक व्यक्ति भी इन्फेक्टेड है वो कई हजारों लोगों को कर सकता है इन्फेक्टेड। तो हम फाइनली ले लेते हैं 4 मई।
4 मई को जानना है तो थोड़ा हमें बैकग्राउंड पे जानना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड किस प्रकार से चल, देखिए 1.0 लॉकडाउन यानी कि फेज 1। फेज 1 चालू हुआ 25 मई से कंप्लाई चालू हुआ, और सॉरी मार्च से कंप्लाई होना चालू हुआ 25 मार्च से 14 अप्रैल तक का। 14 अप्रैल तक का ये था 21 डेज का। लॉकडाउन 2.0 ये था फेज 2, ये चालू हुआ था 15 अप्रैल से, 3 मई को खत्म होने वाला था। ये हुआ कुछ 19 डेज का। लॉकडाउन 3.0 ये है फेज 3, 4 मई से चालू हुआ और ये चलेगा 17 मई तक का। अब आप सोचिए, हम देख रहे हैं और आज है 9 मई, लॉकडाउन को कंप्लाई कराते करते थे, खुद के ऊपर कंप्लाई करते करते लोगों के दिमाग खराब हो गए, साइकोलॉजिकली इनबैलेंस हो गए, परेशान हो गए घर बैठे बैठे। 46 डेज से लोग जब घर बैठे हुए हैं और आप ऐसी घटना सुनते हैं कि जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन किया जा रहा है, तो प्रश्न उठता है कि इस पूरी चीज से थ्रेट क्या है। थ्रेट इस बात का है कि इस पूरी चीज से होगा क्या, कम्युनिटी ट्रांसफर होगा। आई रिपीट, क्या होगा, कम्युनिटी ट्रांसफर। कोविड-19 इस पूरी चीज से होगा क्या, कम्युनिटी ट्रांसफर। इतनी चीज में मान के चलो स्पष्ट है। एक बार रिकलेक्ट कर लेते जल्दी से। जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट का एक बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का। एग्जाम्पल मैंने दिया मध्य प्रदेश का, 14,000 करोड़ सीधे सीधे रेवेन्यू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कैसे आ रहा है, लीकर से। अगर लीकर शॉप करती है, ओपन कर देती है, जो 46-45 डेज से लॉकडाउन चल रहा था, जो कैश की क्रंचिंग हो रही थी, जो ट्रेजरी रेवेन्यू गवर्नमेंट का लगातार एग्जिस्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगा। इकोनॉमिकल बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, एक रिलीफ मिलना चालू होगा। तो गवर्नमेंट की मजबूरी है यहाँ पे लीकर शॉप को खोलना। अगर लीकर शॉप जब खोला गया, सोशल डिस्टेंसिंग का होना चालू हुआ, वायलेंस, और सोशल डिस्टेंसिंग का जैसे ही वायलेंस चालू हुआ कि जो ये लॉकडाउन 1, 2, 3 जो हम 46 डेज से जो तपस्या कर रहे हैं, वो सीधे सीधे थ्रेट में आ जाएगा। क्योंकि वायरस अब कैसा बदल सकता है, वो पूरा पूरा कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है। तो हम जानने की कोशिश करें कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है, तो हम यूज करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं। देखिए, ये जो वायरस स्प्रेड हुआ था 3 फेजेस में हुआ था। ये है फर्स्ट स्टेज, जैसे ही होली के बाद लोग बाहर से आए, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, टूरिस्ट फ्रॉम अब्रॉड या फिर टूर फ्रॉम अब्रॉड। जो बाहर से आए व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो दूसरे देश से जहां पे इन्फेक्टेड था वायरस, वो इंडिया में आए, वो एज अ कैरियर बन के और यहाँ पे स्प्रेड करना चालू कर दिया। खैर, भारत सरकार ने बहुत तेजी से मुहिम किया। दूसरा इसका स्टेज है स्टेज 2, इसे बोलते हैं आपका कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, जो व्यक्ति बाहर से आ रहा था कोरोना वायरस का एक कैरियर बन के, और वो जब यहां पे सोसाइटी में मिला, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन चालू। तीसरा स्टेज है, उसे बोलते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। एक ही जगह पे अगर बहुत सारे लोग कोरोना इफेक्टेड हैं, वो कैरियर बन के दूसरे जगह पे जब जाएंगे, अपने सोसाइटी के एंटर करेंगे, कम्युनिटी के अंदर एंटर करेंगे, वो
एज अ कैरियर बन के पूरी की पूरी कम्युनिटी को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरी की पूरी कम्युनिटी को क्या कर देगा, वो इन्फेक्ट कर देगा। और चौथा जो स्टेज है उसे बोलते हैं आपका मल्टीपल केसेस। ये जो फर्स्ट स्टेज है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इटली, स्पेन, अमेरिका, जिस स्टेज पे, वो फोर्थ स्टेज पे है, जहां पे पेशेंट मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीपल केसेस आते हैं, हर 5 दिन 6 दिन हर 7 दिन में केसेस क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो अगर हम 4 मई से जो घटनाएं चल रही है, 4 मई से अभी तक का जो इवेंट चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेंस हो रहा है, तो थ्रेट क्या है हमें, थ्रेट है वो आपका कम्युनिटी ट्रांसफर। और कम्युनिटी ट्रांसफर कैसे, कुछ लोग जो अल्कोहल के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, जिसे हम सरल शब्द में बोलते हैं दरुल, उनके वजह से ये सारी चीजें हो सकती है। तो हमें एक बड़ा था खतरा है। 45 डेज से जो हम तपस्या कर रहे हैं, 46 डेज आज हो तो क्या है, जो तपस्या कर रहे थे और उम्मीद कर रहे हैं कि 17 को सारी चीजें खुल जाए, तो आसार दिख नहीं रहे हैं, और इसमें से कुछ चंद लोग इसको बढ़ाने में लगे। तो अब हम एंटर करते हैं तीसरे वाले पार्ट में, जो आपका थर्ड वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि इस सारी चीजों के वजह से ये जो लीकर प्राइस को हाइक किया गया है, इसके पीछे इकोनॉमी क्या बोलती है। देखिए, लीकर प्राइस को जब हाइक किया तो सीधे सीधे गवर्नमेंट की मंशा ये है, जैसे एक तो रेवेन्यू रिसोर्सेस को कलेक्ट करना, स्टेट गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू रिसोर्सेज है इतने दिन से जो ठप पड़े हुए हैं, ट्रेजरी लगातार खाली होते जा रही है, कोविड-19 की वजह से जो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, उसको क्या करना, फुलफिल करना। तो पहली चीज तो यह है कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने 60 से 65% सेस लगा दिया, दिल्ली गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 50% लगा दिया। अब ये कारण ये इसका है कि ये इस चीज से क्या करें, लोगों को डिस्करेज करें। डिस्करेज क्या करें कि भाई कंज्यूम ना करें। देखिए, इसको सिंपल सा आंकड़ा आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। ये है गुड्स एंड सर्विसेज, ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। ये है सप्लाई, ये है आपका डिमांड। अब देखिए, जब भी गवर्नमेंट टैक्स अगर बढ़ा रही है या टैक्स कम ज्यादा कर रही है, तो इफेक्ट कैसा पड़ता है, अगर टैक्स बढ़ा दी तो डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, और टैक्स अगर घटा दी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। बट यहां पे कंडीशन बड़ी उल्टी है। कंडीशन इस प्रकार की है कि लीकर को गवर्नमेंट ने जबकि सेस लगा दी, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, दिल्ली गवर्नमेंट ने कोविड-19 सेस लगा रही है लीकर के ऊपर, 75% हाइक कर दी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 50 कर दी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विचार कर रही है, और हो सकता है एक्सपेक्ट एमपी गवर्नमेंट भी कर दे। सीधा मंशा ये है कि भाई डिस्करेज करें, बट यहाँ पे सिचुएशन उल्टी जा रही है। जैसा कि आप न्यूज ट्रेंड देख रहे हैं, लोग खरीदते जा रहे हैं, और सीधे सीधे यही बोल रहे हैं कि हम सीधे सीधे गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट। बट हमें ये जानना है यूपीएससी या फिर पीएससी के हिसाब से इसका एनालिटिकल पार्ट, देखिए 2 पॉइंट ऑफ व्यू निकलेगा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम पहले नेगेटिव देख लेते हैं। अगर गवर्नमेंट ने प्राइसेस बढ़ा दिए और लीकर पे इस तरीके से पागलों जैसे इंसान खर्च कर रहा है, तो हम ऐसा ले लेते हैं प्राइस गवर्नमेंट ने क्या किया, बढ़ा दिया। प्राइस जैसे बढ़ा तो इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड इनकम क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कम, और इसका सीधा सीधा जो असर पड़ेगा वो 2 परिवार पे पड़ेगा। एक है मिडिल इनकम ग्रुप
और दूसरा है लोअर इनकम। समझ पा रहे हैं आप लोग इतनी चीज? समझ पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करें नीचे। अब ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, एक व्यक्ति अगर मंथली बजट उसका 10,000 का है और वो सीधे सीधे 1,000 रुपये खर्च कर रहा है किसके ऊपर? शराब के ऊपर। वो सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप। देखिए अब वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेवल अपना कम करेगा। अब न्यूट्रिशन लेवल को आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर वो 1 लीटर दूध ले रहा है, आधा कर देगा। डे टू डे जो एसेंशियल कमोडिटी है उस पर कट शॉर्ट करके न्यूट्रिशन लेवल को कम करेगा और डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा किसके ऊपर? वो है आपका लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप। अब यही व्यक्ति अगर लीकर के ऊपर ना खर्च करके वो एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर खर्च करे। अब ये एसेंशियल कमोडिटी में 3 चीजें आती है। पहला आता है फूड आर्टिकल्स, न्यूट्रिशन फूड आर्टिकल। दूसरा है एनर्जी, और एनर्जी में आता है आपका एलपीजी गैस, पेट्रोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तीसरा है हेल्थ। ठीक है, बट हम ये देख रहे हैं कि लास्ट 46 डेज हो चुके हैं लॉकडाउन को नेशन वाइड। 46 डेज हो चुके हैं क्या? नेशन वाइड लॉकडाउन। और गवर्नमेंट ने जो इसे डिसीजन क्या लिया है कि लीकर शॉप को क्या कर दिया जाए? लीकर शॉप को ओपन कर दिया जाए। लीकर शॉप को क्या कर दिया जाए? रिज्यूम कर दिया जाए। खैर डिसीजन तो जो भी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें, लीकर शॉप को जगह अगर एसेंशियल कमोडिटी में व्यक्ति खर्च करना चालू करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सबसे बड़ी दिक्कत है कि जॉब क्या हो गए हैं, लॉस हो चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में। लोगों के पास में मनी सेविंग बहुत कम हो चुकी है। मनी सेविंग कम हो चुकी है तो एक सबसे अच्छी चीज है कि अगर व्यक्ति सूझबूझ से एसेंशियल कमोडिटी पे खर्च करना चालू करे तो कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी। कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक बूस्ट होगा इकोनॉमी, और बूस्ट होगा तो एम्प्लॉयमेंट फिर से क्या होना चालू होगा? जनरेट होना चालू होगा। कब से? 17 तारीख के बाद। अगर इकोनॉमी को बाहर से रिज्यूम करना है, किक स्टार्ट करना है, तो मेरा अपना मानना है कि लीकर के जरिए पे एसेंशियल कमोडिटी के शॉप्स को खोल दिया जाए तो बेटर ऑप्शन है। बट रेवेन्यू का सबसे सरल सोर्स है लीकर, तो स्टेट गवर्नमेंट ने सरल तरीके से लीकर शॉप को क्या कर दिया? रिज्यूम कर दिया। ठीक है, मैं मान के चलो कि इतनी चीज आपको स्पष्ट हो गई है। फाइनली ये अगर प्रोसेस चलता रहा तो इकोनॉमिकल साइकिल धीरे से क्या हो जाएगा? रिज्यूम हो जाएगा। अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि हो सकता है माइट भी इन्फ्लेशन आ जाए, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। होपफुली वीडियो अच्छा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।